हरि शरणम गाइस। तो अपना रिवाइज करते हैं। सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमने अपने परमपिता परमात्मा की शरण ली और उनसे बोला कि इन थॉट्स को कैसे हैंडल करें। हरि ने हमें बहुत अच्छा सा बताया। हरि ने बताया कि जैसे युद्ध होना निश्चित था महाभारत का, ये ओसीडी थॉट्स आने निश्चित हैं क्योंकि ये ओसीडी एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड की जा सकती है। कैसे की जा सकती है वो जी ने हमें सोल्यूशन बताया भगवत गीता के थ्रू। अब तक हमें बताया कि थॉट्स को अविचल भाव से सहन करना सीखिए, युद्ध में कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करना, विचारों को आने जाने देना, ठीक है। अपनी ड्यूटीज़ कीजिए। मनोधर्म द्वारा जितनी भी अर्ज उठती है कंपल्शंस की, उसको त्यागो। मन की व्यथा से विचलित ना हो। कुछ करो या ना करो का आदेश दिया जाता है, उसको फॉलो करो। राग नहीं रखना कि मैं रिचुअल्स कर लूँ, द्वेष नहीं रखना कि मुझे थॉट क्यों आ गया। सांख्य ज्ञान हमें हो गया कि हम माइंड नहीं है, लेकिन हमें कर्म योग भी करना है। कर्म योग क्या है? रिचुअल्स ना करना। हमें ये भी पता चल गया कि माया के गुण के कारण थॉट्स आते हैं। हमें अपना स्वामित्व नहीं रखना कि ये थॉट्स मैं ला रहा हूँ। नो, दिस इज बिकॉज ऑफ ओसीडी, ठीक है। हमें आकांक्षा नहीं रखनी कि हमें अच्छे थॉट्स आए, वो अपने आप आएंगे, देखिएगा, क्योंकि आप भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओसीडी की में ये बोला गया कि अगर दमन करोगे, थॉट्स को सप्रेस करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। अब भगवत गीता के बताए गए चीज़ों का सोल्यूशन करोगे तो देखिएगा लाइफ कैसे बीतती है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड वे में रिचुअल्स करेंगे तो ओसीडी कंट्रोल नहीं होगा। नियमों का पालन करना पड़ेगा हमें हर हाल में, और हमें अन्य के मार्ग को नहीं फॉलो करना, मीन्स माइंड के मार्ग को नहीं फॉलो करना। अब आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत मीन्स जैसे ओसीडी में हमें पता है कि वो एक मेंटल स्टेट है, अपना ही उसका एक गुण है जिसमें इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन मीन्स जैसे अभी तक हमें बताए गए हैं, जो अभी मैंने रिवाइज भी कराए हैं, कि हमें राग द्वेष नहीं रखना, रिचुअल्स नहीं करनी, थॉट्स को बियर करना है, मन की व्यथा को सहना है, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना। अन्यों का क्या मतलब है? उसे माइंड, ओसीडी माइंड को फॉलो नहीं करना। एग्जाम्पल दिया गया है, सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे ही देखिए, रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, मीन्स वो उसकी नेचर है, राइट। रजोगुणी हिंसक क्योंकि वो नेचर है। ऐसे ही गाइज ओसीडी में थॉट्स आना अपनी नेचर है, इंट्रूसिव थॉट्स आना, वो आपका फॉल्ट नहीं है। इसीलिए अगर वो थॉट्स खुद से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, उसकी अनुमति है। मीन्स भगवान ये कह रहे हैं, ये नहीं है कि आप खुद जानबूझ के ला रहे हैं, नो। जो अपने आप ऑटो फ्लो है थॉट्स का, उसकी अनुमति है, ठीक है। अपने हृदय को हमें स्वच्छ बनाना है। किंतु अब आगे बढ़िए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांध कर, प्रकृति के गुणों को लांध कर हरि भावनामृत में पूर्णता लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। क्या मतलब है यहाँ पे? प्रकृति के गुणों को लांध कर, प्रकृति के गुणों को लांध कर मीन्स ओसीडी में इंट्रूसिव थॉट्स आने के बावजूद भी उसका मन बहुत शांत है, पीसफुल है, वो खुश